सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का हुक्म। रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन करेगी। वसाइल सिंध हुकूमत देगी। सदर आसिफ जरदारी के ज़रिए सदारत इजलास में अहम फैसले। सरेंडर करने वालों से नरमी बरती जाएगी। तमाम गिरफ्तार जराइम पेशा अफराद को GPR डिवाइसेस लगाई जाएंगी। आसिफ जरदारी का सिंध पुलिस की तनख्वाहों और मरात में फौरी इजाफे का हुक्म। कराची सेफ सिटी मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास को सिक्योरिटी सूरत हाल और कच्चे में ऑपरेशन से मुतल्लिक अहम आगाही दी। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब। बिजली की 9 सरकारी तकसीमकार कंपनीज के बोर्ड तहलील करने की तैयारियां मुकम्मल। काबीना की तौसीक के बाद तहलील का नोटिफिकेशन जारी होगा। 11 में से 9 सरकारी बिजली कंपनीज के नए बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया गया है। बिजली चोरी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला। बिजली की सप्लाई के लिए प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल होगा। टैरिफ 43 रुपये 40 पैसे फी यूनिट। सार्फिन को चार्ज कार्ड मिलेगा। कार्ड खत्म होने पर बिजली मुनक़ता हो जाएगी। लेस्को ने प्रीपेड सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया। लेस्को समेत तमाम कंपनीज में मंसूबा शुरू होगा। अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। माजी के जितने ऑपरेशन हुए हैं ज़रा उनके नताइज तो सामने रखें। जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। कहते हैं ऑपरेशन मुल्क को मज़ीद कमज़ोर कर देगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बस कुर्सी पर बैठे हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। KP में सूरज गरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। जहाँ तक आप बात करें ऑपरेशन की, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज में कि ये प्लान है क्या। जब ISPR का बाकायदा एक प्लान आ जाएगा कि कौन से एरिया में या कहाँ पे या किस तरीके से क्या करने का प्लान है, तो वो पूरा स्केच सामने आएगा, तो उसके बाद जाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का प्लान सामने आएगा तो बात होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। कहते हैं एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अमन व अमान और इनामात देने की बात की गई। उसे अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया। बताया जाए ऑपरेशन कब, कहां और कैसे होना है। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। सबने इस सूबे को जो है वो तरक्की याफ्ता भी बनाना है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि इस सूबे के 2 हिस्से हैं। सोशल मीडिया का खैबर पख्तूनख्वा है और एक जो है वो प्रैक्टिकल और हकीकी खैबर पख्तूनख्वा है। हकीकी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पे है। खैबर पख्तूनख्वा असल में तबाही के दहाने पर है। सोशल मीडिया पर कुछ और है। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दहशत गर्दों को लाने वालों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार बोले दहशत गर्दों की जड़ें पंजाब में हैं। ऑपरेशन का आगाज वहां से किया जाए। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को ही मिलेगी। इनके अरकान की तादाद 10% की क्यों ना हो। आज़ाद अरकान की तादाद चाहे 90% ही हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के केस में नमाज। वकील सलमान अकरम राजा से पूछा कि मजबूरी हो तो क्या आइन को नहीं माना जाता। तमाम कवानीन तोड़ दिए जाते हैं। मजबूरियों पर जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस नशिस्तें जीती नशिस्तों के तनासुब से मिलेंगी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल उठाया, क्या वोटर्स को पता था आप सुन्नी इत्तेहाद में जाएंगे। तहरीक इंसाफ को हमने नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। बानी PTI ने इंतखाबात नहीं करवाए। वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, PTI अब भी सियासी जमात है। अरकान दूसरी जमात में क्यों गए, दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की।
आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल क्यों नहीं हुए? आप पीटीआई में शामिल होते तो कहानी खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। हुकूमत की मुश्किल आसान, पीपल्स पार्टी बजट मंजूर कराने में साथ देगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी की नून लीग से सुलह हो गई। पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। सदर नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की मुआशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें, नवाज शरीफ की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी की तंजीम साजी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो। इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए, ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो दूर बात भी नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुबैर बताएं नवाज शरीफ से मुलाकात कब और कहां हुई? मुलाकात लंदन में हुई तो बाजवा कब गए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने नून लीग के साबिक रहनुमा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा मोहम्मद ज़ुबैर से तवक्को नहीं थी, कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री कर दी गई। तकरीब हलफबरदारी आज होगी। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अकील अब्बासी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस शुजात अली खान लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस शफी सदीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। एमएनए अंजुम अकील को जज पर तासुब बरतने का इल्ज़ाम लगाने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वाह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। आप ऑर्डिनेंस खत्म कर दें, जब बिल मंजूर होगा तो देखा जाएगा। We shall spare no effort to control this menace, come what may. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and we have to deal with this problem. And of course, we will produce results in coming weeks and months, inshallah. You know, I know it's possible. We all have to prioritize this. I'm committed that it's my top priority because it's so important. As the Prime Minister mentioned, we're also committed to Pakistan in ways beyond polio. These polio efforts will continue if we're successful for the next 2.5 to 3 years, just to make sure we're absolutely at zero, if we can show the progress that allows the program to remain funded. शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का अज़म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा सूबों से मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सरहदी नकलो हमल के बायस पोलियो पाकिस्तान में आया। कराची सिटी काउंसिल का बजट इजलास मछली मंडी बन गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। अपोजिशन अरकान ने बजट के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। तमाम अजला में सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। अगस्त में सर्विसेज 65 तक पहुंच जाएगी। मरियम नवाज के ज़रिए सदारत इजलास में प्रोजेक्ट में तौसीक की मंजूरी दी गई।
कराची में गर्मी का नया रिकॉर्ड, साल का गर्म तरीन दिन रहा। शहर का दर्जा हरारत 42.6 डिग्री को छू गया। सूरज ने गुलिस्तान जौहर को दहका दिया। दर्जा हरारत 43.7 रहा। एयरपोर्ट, शारा फैसल और माड़ीपुर तंदूर बने रहे। शाम में मज़ाफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज़ तक कराची में शदीद गर्मी की पेश गोई। माहिरीन का कहना है कि धूप में बाहर ना निकलें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। मुल्क में नॉन स्टॉप गर्मी, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर गर्मी में झुलसते रहे। तुरबत 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। सिब्बी, दादू, नवाबशाह और जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर और पेशावर में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 41 और कोयटा में 37 डिग्री रहा। दुनिया भर में गर्मी की शदीद लहर, अमरीका की शुमाली और जनूबी रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री से तजावुज़ कर गया। बरतानिया में पारा 31 डिग्री तक होने का इम्कान। लंदन में 4 रोज़ के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। भारत के कई शहरों में दर्जा हरारत 51 डिग्री रहा। चीन में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद हलाक हो गए। ख़वातीन से मंसूब सिफारतकारी का आलमी दिन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली खान और बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह का किरदार काबिल ज़िक्र। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, ख़वातीन ने सिफारतकारी के मैदान में खुद को मनवाया। ख़वातीन सिफारतकारों ने मर्दों की तरह अहदाफ के हसूल की जिद्दोजहद की। गजा जंग के दौरान 21,000 फ़लस्तीनी बच्चों के लापता होने का इंकशाफ। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि बच्चे मलबे तले दबे हैं या ख़ानदानों से बिछड़ गए या इन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली हमलों में अब तक 37,600 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जो बाइडेन और ट्रंप का पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होंगे। जो बाइडेन डेमोक्रेट्स और ट्रंप रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में जो बाइडेन ने ट्रंप को शिकस्त दी थी। डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला, परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत 3 घंटे तवील इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की मंजूरी दे दी। डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग के लिए तीनों फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर समझौता नहीं होगा।